नमस्कार। मेरे सामने 26 वर्षीय युवती का मैं हाथ देखने जा रहा हूं। इनके हाथों पर वर्तमान में कैसी रेखाएं बन रही हैं, इनके हाथ के अंदर बाकी रेखाएं किस प्रकार से बन रही हैं, इनके जीवन में क्या घटनाक्रम हस्तरेखा इस समय बता रही है, उसको मैं एक एक करके सारे पक्षों को पढ़ने जा रहा हूं। बहुत आसान नहीं है, हाथ डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे परिवर्तन हाथ में भविष्य में भी होने वाले हैं। यहाँ वर्तमान की क्या स्थिति है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। देखिए, कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली जब भी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं होती है तो ये अपने आप में चिंता का विषय होता है। क्रोध का अति तेजी के साथ आना ऐसा संभव है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे, ये भी पक्की बात है। जीवन में कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, नौकरी से संबंधित या परिवार से संबंधित या किसी भी तरह की चिंता इनके जीवन के अंदर इनको लगी रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो या ऐसी महिलाओं को। तो यहाँ ये अपने आप में उंगली सूर्य की उंगली के तक नहीं पहुँचे तब ऐसा होता है। साथ ही साथ अगर मैं पर्व को देखता हूँ, प्रथम पर्व मानसिक कोई विशेष खराब नहीं है, हल्के से स्ट्रेचिज है, उनका कोई ज़्यादा असर नहीं है। व्यवहार के पर्व पर भी कोई ज़्यादा अभी गहरी रेखाएं नहीं है, अभी संभाल सकती हैं अपने व्यवहार को, कोई पक्की रेखा यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत व्यवहार के में एक तरह से कभी कभी अग्रेशन आ जाता होगा। धन के आगमन के लिए कहूँ तो साधारण रूप से धन के आगमन भी ठीक है। चलिए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान, आपके जीवन के अंदर आप अपने माँ बाप अपने से कितने प्रेम करते हैं, ये सब बातों को दर्शाती है। यहाँ ये उंगली कुल मिलाकर शनि की उंगली से मिली हुई है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये एक तरह से बताता है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ किसी प्रकार से अभी बीपी के रोग से या अग्निकांड से संबंधित कोई घटना नहीं दिखलाई पड़ती। कोई आंखों पर भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा रोग नहीं दिखाई देता। सेकंड पर्वत पर हल्का सा एग्रेसिव रेखाएं हैं, यानी क्रोध पर मैं यहाँ पर भी नियंत्रण रखने के लिए कहूँगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण करने के लिए कहूँगा। किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। शनि का पर्व और शनि का पर्व यदि देखें तो यहाँ इसके लिए मैं थोड़ा सा राइट हैंड को भी देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पष्ट पता लग जाएगी रेखाओं की क्या स्थिति है। दोनों ही हाथ में यदि देखता हूँ तो धुंधल के तरीके का दिखाई दिया। याद रखें, मैं बोल देता हूं, यदि माइनर छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर्वतों पर हैं, आप खुद देख लीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि आपका स्पष्ट फोटो ना हो। यदि ये माइनर रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत दो चीज़ों को प्रताड़ित करेंगी। यानी कि अगर इस समय पर देखूंगा और ये रेखाएं माइनस सी हैं तो आपको रोगों का सामना निरंतर चलता रहेगा जब तक वो छोटी छोटी रेखाएं काटती रहेंगी प्रथम पर्व पर, सबसे ऊपर वाले पर। और सेकंड पर्वत पर यदि है तो धन का संघर्ष बना रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर थर्ड पर्वत भी है तो ये कह सकता हूँ कि उस समय पर जब आप रोगी हों तो परिवार का सहयोग भी ना मिले। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ शनि पर्व से आप देख लीजिएगा। मुझे ऐसी रेखाएँ हल्की हल्की दिखलाई देती हैं, कोई गहरी नहीं है, जल्द आई हैं, जल्द चली भी जाएंगी। उनकी ज़्यादा पक्की रेखाओं के रूप में मैं उनको नहीं बोल सकता। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली से लंबी नज़र आती है। जब बृहस्पति की उंगली, बहुत कम ऐसा होता है ऐसे हाथों में, जब बृहस्पति की उंगली ज़्यादा बड़ी होती है और सूर्य की उंगली छोटी होती है तो इसका प्रभाव किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूर्य की उंगली बड़ी होती है बृहस्पति की से तो निरंतर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रगति के पथ पर चलता जाता है। यदि दोनों बराबर होती हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं आपके जीवन में एक समान समय काफ़ी लंबा रहने वाला है। लेकिन जब बृहस्पति की उंगली लंबी हो जाती है तो ये समझ लीजिएगा कि सूर्य की उंगली से बड़ी हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी पद प्रतिष्ठा का कुछ घमंड हो सकता है, उस पर आपको थोड़ा काबू रखना है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ संतान सुख या किसी और बारे में रेखाएं अभी कोई दूषित रूप से नहीं हैं। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बढ़िया मैं इसको बुध पर्व नहीं कहूँगा। यानी आपके यहाँ राइट हैंड में कुछ रेखाएं दिखाई दी हैं,
यानी आने वाले समय में आपके धन की स्थिति मजबूत बनेगी। ये निरंतर रेखाएं हैं आपके पास में, अभी संघर्ष करके अपने आप को व्यवस्थित करने की सोच आपकी चल रही है, लेकिन आगे वाले जीवन में वो रेखाएं राइट हैंड पर दिखलाई दी, यहाँ दिखलाई नहीं दे रही थी। तो कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति से संघर्ष बना हुआ है। इसको बोलना इसलिए पड़ रहा है कि उम्र आपकी भी यहाँ 26 वर्ष है। जो राइट हैंड है वो लगभग आपके 35 वर्ष से ऊपर ज़्यादा लागू होता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ही टिपिकल रेखाएं यहाँ पर हैं। एक दूर पर्वत से निकल, चंद्र पर्वत से निकल कर की रेखा आ रही है सूर्य पर्वत तक, यानी ऐसी रेखाएं आपके जीवन में आपको दूर स्थानों से जोड़ती हैं। जब मैं यहाँ बात करता हूँ दूर स्थान की, तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि घर परिवार से बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाकर के सम्मान प्राप्त करना। यहाँ पर कोई इस प्रकार की रेखा मजबूत दिखलाई नहीं दी जिससे मैं किसी भी प्रकार की राज्य सरकार की नौकरी से संबंध बनाऊं। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर में सम्मान बना हुआ है, ऐसा कह सकता हूं। शनि पर्व को देखिएगा, पूरा का पूरा शनि पर्व यहाँ पर कहीं भी भाग्य जैसी स्थिति का साथ नहीं दे रहा है। यानी वर्तमान की स्थिति में एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, सबसे अच्छी बात है कि इनके हाथ की रेखाएं माइनर बहुत हैं, हल्की बहुत हैं। हल्की रेखाएं बहुत तेजी के साथ मिटती हैं। यदि इन रेखाओं को देखता हूँ राइट हैंड में, तो ये काफ़ी मजबूती के साथ बनती है। यानी अभी इनका लाभ नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में भाग्य ऊर्जित होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर भाग्य विशेष रूप से मैं इसे आपका ऊर्जित नहीं मानता। अभी कई इस तरह की समस्याओं का सामना आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा। बृहस्पति के पर्व पर चलिएगा। बृहस्पति का पर्व संतान सुख के लिए, ईश्वर की आस्था के लिए, और उस पर भी काफ़ी स्क्रैचेस आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों पर ही बने हुए हैं। यानी यहाँ से बुद्धिमत रेखाएं दिख रही हैं। कुल मिलाकर ये बृहस्पति ग्रह से शनि ग्रह को दिख रही हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप ये योजना बना रही हो कैसे मैं दिमाग लगा करके धन के अपने स्रोत को मजबूत बना सकूं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी दोनों पर्वतों पर बृहस्पति खराब है। यानी जब इस प्रकार का बृहस्पति खराब होता है तो तालमेल बनाने में वैवाहिक जीवन में समय लग जाता है। तो इस प्रकार को कह सकते हैं। आइए तो यहाँ बात करेंगे आपकी हृदय रेखा। पूरे हाथों में दोनों में है, लेफ्ट में राइट में, ये हृदय रेखा बहुत खराब मिली। मैंने हजारों एपिसोड्स में बोला है कि जब जब आपकी हृदय रेखा इतनी प्रताड़ित होने लगे तो इसके 2 से 3 फल होते हैं। नंबर 1 फल, स्वास्थ्य का लगातार खराब रहना। ये हमेशा रहे ऐसा नहीं है। जो वर्तमान की स्थिति है उससे मैं बोलूँगा और गुणित करके बता दूंगा कब तक ज़्यादा परेशान रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ आपका स्वास्थ्य खराब रहना, साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन के अंदर भी आपसी तालमेल में समय लगेगा आपको, जब ऐसी रेखाएं वर्तमान में हाथ में बनी होती हैं। शादी क्योंकि जल्दी हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ भी तालमेल में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा है हृदय रेखा बताती है। तो रोगों का तो संचालन यहाँ दिखाई देता है। बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्वत के बारे में। बहुत सारी रेखाएं, बस इसे समझ लीजिए, इतनी सारी रेखाएं आपके यहाँ मंगल पर्वत पर काट रही हैं, और उसके बाद आयु रेखा को काट कर संघर्ष करने वाली रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष करा और कर रही हैं। इस प्रकार को दिखा, यानी ये कर्म रूपी रेखाएं हैं। इनको कहते हैं व्यक्ति मेहनत करने में पीछे नहीं हटता है। तो ऐसी चीज़ें कह सकता हूँ। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फल यहाँ पर मुझे ये धन रूपी रूप से दिखाई नहीं देते। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को देखिएगा आप, बुद्धि रेखा जाकर के और आखिर में जाकर ये टूट करके बिखर जाती है। अगर ये 2 मुखी होती है तो ये टूट करके बिखरती भी है। बीच में भी इसको बहुत सारी माइनस रेखाएं काट रही हैं, और ख़ास तौर से जिस आयु पक्ष की बात कर रहा हूँ उसमें काफ़ी काट रही हैं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत अभी मैं कहूँगा कि बुद्धि को स्थिर रखिएगा, ज़्यादा एग्रेशन मत लीजिएगा, किसी प्रकार के ज़्यादा तनाव में मत आइएगा जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। सेकंड पर्वत पर भी यहाँ पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यानी किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार में झगड़े झंझट से बचना है, किसी भी कोर्ट कचहरी से बचना है। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ रही हैं। इनमें आपको सामान्य रूप से काफ़ी मजबूती के साथ रहना होगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके इस पर्वत के बारे में, वो है आपका चंद्र पर्वत। देखिए चंद्र पर्वत पर भी मुझे एक्स के चिन्ह मिल गए। यहाँ पर ये रेखाएं काटने वाली, और साथ ही साथ इसमें एक्स जैसे चिन्ह नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। यानी अवसाद, डिप्रेशन, अवसाद,
आपको अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार से वो हो, कारण उसका कुछ भी बने, लेकिन ये अपने आप में अच्छी रेखा नहीं है। जब ये चंद्र पर्वत पर होती हैं तो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, यानी आप जहाँ जाएं वहाँ का पानी आपको सूट ना करे। साथ ही साथ डिप्रेशन का सामना भी कर सकती हैं, रोगों का सामना करना पड़ेगा। ये वर्तमान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पास में ये बुद्धि रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखा, वो बुद्धि रेखा, ये बुध रेखा। बुध रेखा शुक्र पर्वत से टूटकर चलती है। संसाधनों को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे लग्जरियस जीवन बिताना चाहते हैं, तो उसके लिए सोच वाली रेखा बुध पर्वत को लगातार देख रही है। अब बात करूंगा मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, यहाँ अगर मैं राइट लेफ्ट हैंड को देखता हूँ तो भाग्य रूपी रेखाएं बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई हैं। यानी आपके जीवन के अंदर नौकरी परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा, आगे भी हो सकती हैं। राइट हैंड बहुत अच्छा है, उसके मुकाबले यहाँ पर काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी रेखाएं, बहुत सारी स्क्रैचेस रेखाएं काट रही हैं, राहु रेखाएं काट रही हैं। बुद्धि रेखा भी यहाँ पूरे पर इसको पार करके अंत तक पहुँची है। इसका फल भी मैं आपको बता दूंगा आपके सवालों में। तो ये उस रेखा से अलग है बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, कभी कभी देखा जाता है राइट हैंड से यदि बुद्धि रेखा जाकर मंगल पर्वत तक चली जाती है, तो मैंने ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को अधिकतर टेक्निकल क्षेत्र के द्वारा जॉब करते देखा है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बीटेक वगैरह करके, एमटेक वगैरह करके भी जॉब कर लेते हैं, या एमबीए करके उस तरह की जॉब कर लेते हैं। तो ये अच्छे यहाँ पर संकेत हैं जो दूर स्थान से जोड़ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, चंद्र पर्वत मुझे दोनों तरफ से दिखाई सही नहीं दिया। आपकी बुध पर्वत पर रेखाएं, कहीं व्यापार नहीं कर सकती आप। आपकी जो सौभाग्य रेखाएं हैं, यानी भाग्य रेखा है, उसमें भी काफ़ी संघर्ष है दोनों हाथों के द्वारा अभी वर्तमान में। अब देखिएगा, आपका बात करता हूं मैं इसके बाद पर्वत की, और वो उसके पहले भाग्य रेखा तो आपकी दिखाई दी मैंने। अब मैं शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत को यदि आप देखेंगी तो काफ़ी रेखाओं के द्वारा कटी फटी स्थिति यहाँ पर है। इसमें एक्स भी बनते हैं, इसमें यव जैसे चिन्ह भी बनते हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं मार्वल्स रेखाओं के रूप में भी हैं। यानी कुल मिलाकर संसाधन के प्रति संघर्ष, और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए आप थोड़ा सा सावधानी बरत करके और जीवन के अंदर थोड़ा सा नम्र स्वभाव लेकर के चलें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ अंगूठे पर भी देखता हूँ तो यहाँ भी कुछ कट के निशान है, यानी तर्क शक्ति, एकदम बहस करने वाली शक्ति आपके पास है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत पर भी कुछ काटने वाली रेखाएं हैं, और जहाँ आप संतान रेखा में है वो स्पष्ट मुझे चमक नहीं रही है। उसके बारे में अभी मैं आपको बता नहीं सकता, तो स्पष्ट चमकी नहीं मुझे, इसलिए इसके बारे में बता नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, उनको फलों को मैंने आपका यहाँ पढ़ने का प्रयास किया है, सवालों के अंदर बताऊंगा। फिर उसके बाद पहले आयु रेखा को देखिए। आयु रेखा को यदि आप देखते हैं तो ये हल्की हल्की लेकर के चलती है, जो आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष पैदा करती है। यहाँ स्वास्थ्य को प्रताड़ित करने वाली रेखा कहाँ तक जा रही है उसको मैं बता दूंगा। यहाँ बहुत सारी सवालों को मैं बहुत सारे पक्षों से पढ़ करके आपको जवाब देने वाला हूँ। तो ये आपकी आयु रेखा तो मुझे यहाँ पर लगभग उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, राइट हैंड में क्लियर हो गई, उसकी चिंता मुझे नहीं है। वो 77-78 वर्ष की वर्तमान में आगे भी बढ़ती रहती है। तो जो जो सावधानियां मैंने बताई है उससे मुझे लगता है कहीं भी अपने आप पर जल्दबाजी पर रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, कहीं डिप्रेशन आपको ना हो जाए, उससे आपको स्वच्छ वातावरण में रहना, ज़्यादा कुल मिलाकर एसी जैसा जीवन नहीं बिताना जिसकी वजह से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मुझे दिखलाई दी, मैंने उनको पढ़ा। आइए सवाल पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई बीमारी तो नहीं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखलाई दिया, मैंने कहा भाई गुस्से पर नियंत्रण रखें। दूसरा मैंने कहा भाई अवसाद का शिकार ना हो जाए। दो चीज़ तो बीमारी मुझको दिखाई दी। चंद्र पर्वत पीड़ित था 100%, हृदय रेखा भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अभी कम से कम 2 से 3 साल आपका साथ नहीं देगा, खराब रहने ही वाला है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लेंगी तो काफ़ी कुछ ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ अभी तो मुझे 2 से 3 साल यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थितियाँ ठीक नहीं दिख रही। आयु रेखा से भी, हृदय रेखा से भी, बुद्धि रेखा से भी, चंद्र पर्वत से भी, तो कुल मिलाकर
अभी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता किसी भी हस्तरेखा में, बहुत सारी रेखाएं बनेंगी इनके तो जीवन में और भी। तो यहाँ अभी इनके स्वास्थ्य के लिए कम से कम 2 से 3 साल इनको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से कहें, योगा में रहें, प्राणायाम करें, जो पूजा पाठ बताऊँगा उसे करती रहें। दूसरा पूछा आपने, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मैंने कई जगह इनको इशारा दिया है, आपने इनका रिश्ता कर दिया है, इनका कुंडली मिलान करा लिया होगा अच्छे से, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है। तो उसमें ऐसा लड़का हो जिसकी कुंडली के अंदर ऐसा योग हो जो इनको सहन कर सके, यानी उसकी कुंडली में कोई ऐसी अशुभ बात ना हो जो इनके वैवाहिक जीवन को परेशान करे, क्योंकि इनके पास तो निश्चित रूप से यहाँ हस्तरेखा इनकी बताती हैं कि इनका वैवाहिक जीवन में अड़चनें आने वाली हैं। कभी कभी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पास सिर्फ इस वजह से ही अड़चन आ रही हो कि पता लगा पति कहीं दूर विदेश में नौकरी करता है या दूर प्रांत में करता है, तो आपस में पति पत्नी कम मिलते हैं, तो वो ऐसी दिक्कत है, लेकिन जीवन में परेशानी दिखाई देती है। तो वो कुंडली मिलान करके आपने विवाह किया होगा, और कुंडली मिलान केवल गुणों का आधार नहीं, वो उसके लिए गणना होती है, हम तो उसके द्वारा ही बताते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति, और चंद्र पर्वत पर इधर दीप भी दिखाई दे रहा है साफ, ये मछली नहीं है, ये भी बहुत सही नहीं होता। क्या विदेश सेटल हो पाऊंगी। देखिए, विदेश के लिए यहाँ पर जहाँ वो चंद्र रेखाएं थोड़ा पीड़ित दिखलाई पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि इनके जीवन में ऐसा अवसर हो सकता है 3 साल बाद आए कि बहुत दूर या तो जन्म स्थान से वहाँ जॉब पर जाएं या विदेश से भी संबंध इनके बने। लेकिन मैं समझता हूँ इनका स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, इसलिए शायद ये वहाँ ना पहुँच पाए। तो इनके लिए अवसर तो आएगा, अगर स्वास्थ्य इनका साथ दे तो चली जाएँ ये उस समय पर, लेकिन अभी 3 साल तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं। नौकरी में तरक्की कब मिलेगी। इनकी नौकरी में परिवर्तन कई दिखाई दिए मुझे, और जहाँ तक तरक्की की बात है, अभी तो जैसी स्थिति है ऐसे ही लगभग 4-5 साल चलने वाली है। जो भी तरक्की है वो इनके जीवन में लगभग अब से लेकर के और 2023 और 25 के बीच में कुछ आएगी। तो अभी इतना ही बल कह सकता हूँ। और इसके बाद आपके जो सवाल हैं उनको मैंने सबको जवाब दे दिया है। मैं बताता हूँ, इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इनको संतान की प्राप्ति सही से हो, इनका स्वास्थ्य सही रहे। इनको जल्दी से जल्दी आप एक बेहतरीन सा पुखराज बनाइए। अच्छा पुखराज होना चाहिए श्रीलंकन, यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए, संतान सुख के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको एक पुखराज धारण करना चाहिए। तो ये अपने आप में इनको अच्छा लाभ देगा। एक पुखराज पहनाइए इनको जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इनसे कहिए, ये बृहस्पति के इस मंत्र की माला का जाप अपने जीवन में अवश्य करें। यानी इस मंत्र की माला का जाप, ये ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप करेंगी तो बहुत अच्छा इनके जीवन में रहेगा। नौकरी पेशे वाली हैं इसलिए व्रत नहीं रख सकती हैं, इसलिए और ज़्यादा पूजा नहीं कर सकती, लेकिन माला ये बहुत जल्दी निमट जाती है, तो इसकी कहें 3 से 5 माला रोजाना करें ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। साथ ही साथ बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक जो भी ये करना चाहे वो स्वास्थ्य को बहुत ठीक करेगा, तो वो कर लीजिएगा। उनसे कहें कि वो उसको भी करती रहें। तो यहाँ बिल्कुल ये स्वास्थ्य के लिए एक बुरा सा चिन्ह यहाँ पर भी है आपके जीवन में, जो मैं कह रहा हूँ अभी आपको 2 से 2.5 साल परेशान करेगा। एक हल्का सा दीप दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैंने सारी रेखाओं को, पर्वतों को पढ़ करके आपको बताया, और ये उपाय बताए, ये करें जिससे आप अपने जीवन में सुख शांतिपूर्वक अपने समृद्धि को प्राप्त कर सकें। आपको सभी सुख प्राप्त हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।